देखिए माता सीता अब भगवान श्री राम के साथ यहाँ से विदा होंगी क्योंकि गौना की रस्म निभाई जा रही है। मान जी हमारे साथ है। मान जी आप यहाँ आइएगा प्लीज, बताइएगा जरा हमारे दर्शकों को कि ये क्या। ये आज किशोरी जी का गौना महोत्सव है श्री कनक महल में। तो जब किशोरी जी का 1 महीने बाद 1 महीने तक बारात मिथिला में रुकी थी, आज भगवान श्री रामचंद्र किशोरी जी के साथ अयोध्या आए हैं। तो अपने महल में ठाकुर जी पधारे हैं और उनका गौना महोत्सव और किशोरी जी का मुंह दिखाई महोत्सव, ये दोनों आज संपन्न हो गए। अच्छा, इसके बाद मुंह दिखाई भी होगी, वो कहाँ होगी? वो यहीं पर सब ठाकुर जी यहीं पर विराजमान रहेंगे और गान बजान के अनेक वाद्य यंत्रों के द्वारा किशोरी जी की। सही हूँ, जैसे एक दुल्हन जब विदा होती है तो उसके साथ सारा साजो सामान, पकवान, फलों की टोकरी जाती है, बिल्कुल वैसा ही है। जी जी जी, बिल्कुल वही दृश्य है। 56 भोग वाला। हाँ, ये 56 भोग है और ठाकुर जी के लिए जो श्रद्धा। और ये गर्म कपड़े, ये वार्मर क्यों? ये इसलिए है क्योंकि अब ठंड का समय है। जो ठाकुर जी पहने हुए हैं वो भी मखमली वस्त्र है ठंड का ही, तो ठंड का समय है इसलिए। और किशोरी जी विदा हो रही हैं तो क्योंकि सनातन धर्म में पीले वस्त्र पहनकर विदा किया जाता है, वही ये वही है, नियम ही है। विवाह से लेके और गौना तक ठाकुर जी को कोई भी अशुभ कलर का, सफेद, काला, हरा, ये सब नहीं पहनाया जाता, पीला या लाल। जी। और मुझे कुछ और बताएंगे कि ये सब कैसे तय होता है कि आज सब जाता है। लड़की को जब शादी होकर रोसगदी होकर जाता है ना, तो ये विदाई में सब कुछ जाता है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी जो है 56 भोग का ठाकुर जी आरोगते हैं, उसके बाद ये प्रसाद भक्तों में वितरण कर दिया। अच्छा, ये प्रसाद के तौर पर फिर बाद में। हाँ, भक्तों को वितरण कर दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए 56 भोग का ये प्रसाद है और यहाँ पर भगवान राम और उनकी पत्नी माता सीता और उनके सारी चीजों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। देखिए मेवा मिश्री से लेकर, फल से लेकर, बूंदी के लड्डू से लेकर मिठाई तक हर कुछ यहाँ पर मौजूद है। और अब ये क्योंकि पूजा हो चुकी है और प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ माता सीता को विदा किया जाएगा, उनका गौना होगा, उसके बाद ये सारी चीजें प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरित की जाएंगी। देखिए आपने माता सीता का गौना, जो ये परंपरा निभाई जा रही है, इसे आपने देखा, लेकिन इसका पूरा प्रबंधन किसने किया है वो इस वक्त हमारे साथ है। मैम, नाम आपका? ललिता अग्रवाल। ललिता जी, आपने आज माता सीता का गौना पूरा कराया? हाँ, ये पूरा कराया, कुछ एकाध भक्त और हैं साइड में, बाकी पूरा मेरा ही है। तो इसके पीछे आप कब से मतलब ये कर? ये कम से कम 20 साल हो गए। और क्या आपकी कुछ खास मन्नत थी या किस वजह? शुरू में मेरे को लगा मुझे भगवान की कुछ सेवा करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ घनश्याम जी से बात की। वो यहाँ के मुख्य अजय जी वो यहाँ के मुख्य वो हैं, प्रबंधक हैं। तो मैंने उनसे बात की कि मैं कुछ डोनेट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया हमेशा। ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे एक बेटी आज विदा हो रही है। कैसा लगता है ये सब? बहुत अच्छा, बहुत दिल को सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि ठाकुर जी ने हम लोगों को इस काबिल समझा कि ये सेवा का अवसर दिया, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। और आप क्या कहेंगे सर इसे लेकर? मैं तो ठाकुर की सेवा में लगे रहते हैं हरदम, अच्छा लगता है सब। आनंद की अनुभूति होती है? बहुत बहुत अति आनंद। पूरा परिवार है? हाँ, हम लोग। मैम ये बताइए कि जब घर में शादी होती है तो ये सारी जिम्मेदारी मतलब एक महिला कहते हैं कि सबसे अच्छी तरीके से निभा सकती है। आपने क्या क्या तय किया कि क्या होना चाहिए? सभी कुछ। और वो जो ऊपर कपड़े रखे हैं वो? सभी कुछ। ठंड का मौसम है तो आपने वार्मर? नहीं किया, भगवान ने किया। चलिए, थैंक यू। कनक भवन मंदिर में आज का दिन बेहद खास है और आज ही हम यहाँ पहुंचे हैं। हमने आपको अयोध्या दर्शन में कनक भवन मंदिर क्यों खास है, क्या मान्यता है, ये दिखाया। और आज देखिए, आज कनक भवन मंदिर में खास उत्सव मनाया जा रहा है। अभी आप इस तरफ देखेंगे जहां पर पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि पर्दे के पीछे माता सीता हैं और माता सीता का आज उनके विवाह के बाद गौना होना है। विवाह हुआ और उसके लगभग हफ्ते दिन बाद, यहाँ पर हफ्ते भर बाद माता सीता का गौना होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब ये पर्दा हटेगा तो उसके बाद आप वहां देखेंगे वो खूबसूरत, वो मनमोहक दृश्य, जिसमें आपको यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, उस पर्व को भी यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ हर साल मनाया जाता है और दूर दूर से लोग सीता विवाह में शामिल होने के लिए आते हैं। और आज देखिए यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो है सीताराम
सीताराम का जाप कर रहे हैं और यहाँ उस पल का साक्षी बनने के लिए जो एक प्रतीकात्मक तौर पर हर साल माता सीता के विवाह के लगभग 7 से 8 दिन बाद इसी तरीके से उनका गौना किया जाता है, उन्हें विदा किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम पूरी बारात के साथ उन्हें यहाँ लेने आते हैं और उसके बाद उन्हें विदा किया जाता है। क्या होने वाला है अभी यहाँ पे सीता जी का गौना होने वाला है। विवाह के 7 दिन बाद उनका गौना होता है, इसीलिए यहाँ पे उनका जो उत्सव मनाया जाता है कनक बिहारी सरकार के मंदिर में। तो कनक बिहारी सरकार हर साल इसी तरीके से भगवान माता सीता को विदा करके लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरीके से ले जाते हैं। कब से ये परंपरा है निभाई? ये तो परंपरा हमको लगता है कई वर्षों पुरानी परंपरा है। विवाह यहाँ दशरथ महल में होता है? जी हाँ। उसके बाद यहाँ अभी थोड़ी देर में जी अभी होगा पर्दा हटेगा, उसके बाद माता जी की आरती होगी और यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए, पर्दा हटने का इंतजार यहाँ पर सभी कर रहे हैं और जब वो पर्दा हटेगा उसके बाद माता सीता का गौना होगा, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए किस तरह से, अब देखिए मंदिर का पर्दा अब हटने को है क्योंकि जो घंटा है वो जोर जोर से बजाया जाने लगा है और इसी के साथ लोगों के उत्साह भी जो है, लोगों की जो खुशी है, क्योंकि अब वो दर्शन करने वाले हैं। भगवान राम माता सीता को विदा करके आज ले जाएंगे। उनके विवाह के लगभग 1 हफ्ते के बाद जो गौना की रस्म है वो पूरी की जाती है, वो बस पल अब यहाँ पर आप देखने ही वाले हैं। अयोध्या दर्शन में हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए यहाँ भी पर्दा हट गया है और प्रभु श्री राम के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आरती हो रही है और आरती खत्म होने के बाद यहाँ पर संभवतः ये वाला पर्दा भी हटेगा और उसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे भगवान राम और माता सीता के। और देखिए यहाँ भी पर्दा हट चुका है और देखिए जिस तरीके से एक दुल्हन को विदा किया जाता है और जैसा आप देखते हैं किसी फंक्शन में, जब आप किसी शादी में जाते हैं तो कई तरह के व्यंजन होते हैं, लगभग उसी तरीके के यहाँ 56 भोग की व्यवस्था की गई है और ऊपर देखिए साजो सामान भी है। सर्दी का समय है तो हम देख रहे हैं भगवान राम और उनके परिवार के लिए यहाँ पर वार्मर, अगर मैं सही हूँ तो वार्मर की व्यवस्था यहाँ की गई है। फल आप देख रहे हैं, कपड़े आप देख रहे हैं। माता सीता और भगवान श्री राम का ये भव्य और बहुत ही खूबसूरत मनमोहक रूप, ऊपर साजो जो श्रृंगार का सामान है, चाहे वो लाल साड़ी हो, चाहे वो चूड़ी हो, मिठाई के डिब्बे हो, सिंदूरदानी हो, तमाम तरह की जो श्रृंगार की चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है बहुत खूबसूरत तरीके से। पीली साड़ी में, क्योंकि ये एक प्रथा है, ये एक परंपरा है कि दुल्हन को पीली साड़ी में विदा किया जाता है सनातन धर्म के अनुसार। और कुछ ऐसा ही दृश्य हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। माता सीता पीली साड़ी, हाथों में चूड़ी दिखाई दे रही है, माथे पर उनकी टीका सजा हुआ है, गले में हार भी है और कुछ इस दुल्हन की तरह सच कर माता सीता अपने प्रभु श्री राम के साथ विदा होने के लिए अब बस तैयार है। उनका गौना पूरा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत मनमोहक छवि प्रभु श्री राम की भी है। गले में हार और पीला रंग का वस्त्र उन्होंने भी धारण किया है। आज के लिए खास तौर से ये तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से भगवान श्री राम को और माता सीता को ये परिधान आज के लिए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत जो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो ये कि देखिए विदाई का पूरा साजो सामान आपको इस पंडाल में दिखाई देगा। फल हो, जैसा आप देखते हैं कि फलों की टोकरी जाती है, मिठाई के डब्बे जाते हैं, नीचे आप देखिए तरह तरह के पकवानों की जगह यहाँ मिठाई और नमकीन हर चीज यहाँ पर रखी हुई है। और इस पूरे सामान के साथ थोड़ा ऊपर कपड़े भी रखे हुए हैं। सबके साथ माता सीता को विदा किया जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे गौना है, आज गौना है। ये तो बिल्कुल क्या ये उनका पूरा सामान है, विदाई में जाएगा? आप कब से आ रहे हैं यहाँ? हम जब 20 साल से हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 साल से ये भी देख रहे हैं और तमाम लोग जो हर साल आते हैं माता सीता के विवाह में भी शामिल होते हैं और उसके बाद उनके गौना की रस्म भी निभाई जाती है कुछ इसी तरीके से। हर साल पूजा अर्चना हो रही है। देखिए दोनों ही मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वहां पर भी आरती हो रही है और उसी एक समय पर ही दूसरी तरफ भगवान श्री राम और माता सीता जो दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है यहाँ पर, उनकी भी आरती की जा रही है। ये आरती जब संपन्न होगी उसके बाद ये सारा साजो सामान भगवान श्री राम और उनकी
अर्धांगिनी उनकी पत्नी माता सीता के साथ ही आज यहाँ से विदा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है, जिस परंपरा को त्रेता युग में निभाया गया था उसी परंपरा को आज इस मंदिर में, कनक भवन मंदिर में निभाया जा रहा है।